अरे साईं, गलती से कोई पाइप वाइप तो नहीं फोड़ दिया तुमने बाबा? हैं? चेक कर लो कहीं पेट्रोल ना निकला हो। अरे यम भाई, ये तो तूने कतिये धाकड़ शॉट मार दिया भाई। अब ये प्रतियोगिता सब जान गए, साफ हो गई, यम भाई जीत गए। यमराज 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 यम। माँ एक बात पूछें, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बबलू के पापा के हारने पे दुखी हो जाएं या भैया के जीतने पे खुश हो जाएं। तो भैया के जीतने पे खुश। एक बात कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही किसी काम के नहीं। माँ चलो भाई चलो, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो चलो अपने काम चलो। माँ चलो बबलू को अरे चल भाई, चमन आ जाओ। चांदनी काम कर ले, मिठाइयाँ मक्खी बैठ रही उस पे। पुत्र, अब जानते हैं आप क्यों हारे हैं? क्योंकि आप प्रतियोगिता की भावना से आए थे। यदि आप केवल उत्तम बनने के लिए मेहनत करते तो शायद आप हमें हरा भी सकते थे। शिखा पुत्री, हमेशा याद रखना, ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति को कुछ खास गुण दिए हैं। जो काम आपके पिताजी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। प्रतियोगिता की भावना से तो कभी नहीं। ठीक उसी तरह जो काम रिया कर सकती है वो आप नहीं कर सकती। आपको चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा को ढूंढिए, उसे तराशिए और फिर देखना आप स्वयं उत्तम बन जाएंगी पुत्री। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रिया को हरा नहीं पाऊंगी तो आप गलत कहते हैं। मैं डांस कंपटीशन में पार्ट भी लूंगी और रिया को हराऊंगी भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। पुत्री, शिखा मैं आज हार गया हूँ, ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी ठीक है। आप गलत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं और मेहनत करूंगा, 1 महीने बाद फिर से आपसे कंपटीशन करूंगा और आपको हराऊंगा 1 महीने बाद। ये मेरी स्पिरिट है, समझे? क्या करे प्रभु, ये मनुष्य तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। समझेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य समझेंगे। हमें भरोसा है। क्या बना रही हो विंध्या? दाल चढ़ाई बबलू पापा और सब्जी देख रहे हैं, अभी पता नहीं। बोलिए, कुछ काम है? तुमसे एक बात पूछूं? बबलू पापा, ये एकदम ही ठीक बात नहीं है। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये नहीं विंध्या, मैं तुम्हारे वाला तुमसे एक बात पूछूं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सच में पूछना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा पूछिए। वो मैं ये कह रहा था कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले भैया हैं, ये कब तक रुकने वाले हैं हमारे घर में? काहे? आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं? देखो, हर पॉलिसी की एक मैच्योरिटी डेट होती है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकते ना। हाँ? एक बात पूछे, शुभ शुभ बोलिए बबलू पापा, हमरे भैया काहे जाएंगे इस घर से? जाए उनके दुश्मन। हाँ? अच्छा, अगर उनका दुश्मन तुम्हारा कोई बहुत करीबी हुआ तो फिर? बबलू पापा, हाँ जी, एक बात पूछें? पूछो। हमरे ना सब समझ में आ रहा है, आप ना हमरे भैया से गए हार, इसलिए आप चिड़चिड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए बबलू पापा, हमरे रहते इस घर से हमरे भैया को कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ। अरे
मतलब तुम मेरी बात, इसके भाइयों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। खा ना बिटिया। ओहो मम्मी, इतनी खट्टी खट्टी दही कौन खाता है? खट्टी खट्टी नहीं है, चीनी डाले हम। चुपचाप खा। पहले देखो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, कोई तैयार नहीं है, और वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया होगा। बात पूछे, सब आ रहे होंगे ना, तू खा तो सही। सब लोग आ गए, तैयार हो रहा, चले। बिंदिया, शिखा, चलो टैक्सी आ गई। पापा जी चलो प्लीज। चल चलो। बबलू पापा, आप जाइए ना, वो हमने दोनों भैया नहीं आया अभी तक, हम जरा देख के आए। तुम चल पापा चल जी चल आप चलिए, मैं आता हूँ। जहाँ ना बेटा हम आते चलो हैं। बिंदिया। प्रभु, इस विचित्र धागे के विचित्र गोले में से इस धागे का सिरा कैसे ढूंढे प्रभु? सबसे कोशिश कर रहा हूँ। चित्रगुप्त जी, हाँ प्रभु। लाइए, हम प्रयास करते हैं। लीजिए प्रभु। नानी जी हमें ऐसा काम पकड़ा जाती है कि हमारा मस्तिष्क घूम जाता है प्रभु। काम तो होता नहीं है। भैया अरे बहन, एक बात पूछे, वो आप बाहर काहे नहीं आए? आप नहीं चल रहे हम लोग के साथ वो शिखा के वो क्या बोलते हैं कंपटीशन में? हम अवश्य चलते बहन, किंतु हमने नानी जी के कार्य का बीड़ा उठाया हुआ है। बिंदिया, अब उन्हें उनका काम करने दो ना, वो लोग काम में लगे हैं। हाँ, और फिर देखो वहाँ वैसे भी बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे भैया परेशान हो जाएंगे। नहीं, काम करने दो। हाँ अच्छा ठीक है भैया, आप लोग ना यहीं रह जाइए, हम जाके आते हैं। अवश्य। चलिए। चल। हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो दूसरे वाले में होगा इसका सिरा। बड़ा शौक है ना इन्हें काम करने का। अब मैं इनसे इतना काम कराऊंगा, इतना काम कि इनकी सारी पॉलिसियां गड़बड़ा जाएंगी। प्रभु, इसका सिरा दूसरे वाले में कैसे होगा प्रभु? उसका अलग सिरा होगा चित्रगुप्त जी। अब देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग घर पे अकेले होंगे, आप हमारे अतिथि हैं। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, पर हम सबको जाना पड़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है कि घर पर इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बबलू के पापा। प्रभु, बबलूक पापा। बबलूक पापा, अब चिंतित मत होइए, सेवकों को बुला लीजिए, वो कर देंगे। अब सेवक हाजिर हो। देखिए, ये कोई नौटंकी तो चल नहीं रही है कि ऐसे ऐसे किया और सेवक हाजिर। ये असलियत है। प्रभु, पुत्र चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहा है। जोक। देखिए, हंसिए मत, जरा ध्यान से सोचिए। सारे दिन की थकी टूटी जब आपकी बहन घर लौटेगी और घर में खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो भूखी सो जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बबलूक पापा, हम बनाएंगे बहन के लिए भोजन। प्रभु। हाँ, हम सब के लिए भी? अवश्य पुत्र, हम आप सभी के लिए भोजन बनाएंगे। प्रभु। और कपड़े भी धो देंगे ना, मैले हैं। अवश्य पुत्र। तो फिर सफाई भी कर दीजिएगा प्लीज। अवश्य प्रभु। घर में जो भी चीज आपको मैली दिखे, प्लीज उसे साफ भी कर दीजिएगा। अवश्य। मैं चलता हूँ। थैंक यू। अवश्य पुत्र। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। अद्भुत। क्या थैंक यू प्रभु? अद्भुत। इस धागे का सिरा तो हमसे ढूंढना नहीं जा रहा है और आपने इतने सारे कामों के लिए हाँ बोल दिया। करना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, करना पड़ेगा। हम वचन दे चुके हैं बबलूक पापा को।
मिस्टर यम, बाहर निकलो। इधर देखो, उधर देखो। बलदेव अंकल इतना हंस क्यों रहे? अरे बाबा, आज इसके बेटी का डांस कंपटीशन था ना, लगता है बेचारी सिलेक्ट नहीं हुई, इसके लिए इसके दिल को लग गया है। चंदानी साहब, ये तो वही गल हो गई, हाथ को ना आया दिल को लग गया। इधर देखो, हाथ को आया मुंह ना लगा होता है ना चावला जी। उधर देखो, हाथ को नहीं आया लेकिन दिल को लगा हुआ है। अब मिस्टर यम, बाहर निकलो। हो गया, इतना हंस क्यों रहा है? पापा जी, मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। पागल? बलदेव पुत्र, हेलो मिस्टर यम। देखिए, मैं आपकी पॉलिसी को आज गलत साबित करूंगा, ठीक है? वो आप ठहरे ठहरे। चावला जी, चंदानी जी, चमन इधर देखो, आओ ना। तो ये क्या है? अब पापा जी, मैं करने ही वाला था मैं। देखो, हाँ? पुत्र, ये तो गत्ते की गदा लग रही है हमें। सरकार, ये गत्ते का टुकड़ा नहीं है, ये वो एंट्री कार्ड है जो मेरी बेटी शिखा को मिला है, और वो कंपटीशन में क्वालिफाई हो गई है अगले राउंड के लिए। समझ में आई? वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पुत्र, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो मतलब लड़की अब जीत गई तो पार्टी बदल ली। पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब देख लिया मामा जी, आखिर मैंने जो कहा था वो मैंने किया। मैंने रिया को हरा दिया। वो तो ऑडिशन में पास भी नहीं हुई, मैं तो पास होके आ गई। शिखा पुत्री, समझ में कोई भूल हो गई है शायद। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप रिया पुत्री को नहीं हरा सकते। हम केवल इतना कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा की भावना से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकती हैं। तुम इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? हाँ, एक बात पे टिकते क्यों नहीं? कभी कुछ, कभी कुछ। ये क्या? एक बात पूछे, हमरे लिए तो हमारी बिटिया जीत गई, उतना ही बहुत है। बहन, ये तो शिखा पुत्री का पहला पड़ाव था। जिंदगी में अभी बहुत परीक्षाएं आएंगी जिनमें शिखा पुत्री को उत्तीर्ण होना होगा। किसी को हराने की भावना रखना और स्वयं जीतने के लायक बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। बस कीजिए मामा जी। एक तो मैं वैसे जीत के आई हूँ, ऊपर से आप बोले जा रहे कुछ ना कुछ। शिखा, बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? पापा जी ठीक बोल रही तू है। चुप कर। मैं अंदर जा रही हूँ। शिखा, देखा? दे। ये लड़की, हाँ, हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन ये जमाना ही कंपटीशन के पीछे भागता है, तो क्या करे? मम्मी, पापा, क्या हुआ? नानी, अरे शिखा, चलो, क्या शिखा, हुआ? जल्दी आओ। मोहल्ले वालों को दिखाओ तुमको। जाओ, घरेलू मामला है, जाओ। दादू, नानी, ये देखो। क्या बात है? हैं? क्या हुआ? ये किसने किया? इंडिया, ये क्या? अरे ये क्या उजाड़ा डाल दिया? मेरे घर का धोबी घाट बना के रख दिया, सब बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी कहा था। अरे मेरा बंदर भी धो दिया। इलेक्ट्रिक पंखा भी धो दिया मेरा। ओ गॉड, मेरा लैपटॉप कोई धुलता है क्या? लैपटॉप भी? तुम कुछ बोलते बह रहे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर दिया ये सब? पुत्र, कितनी जोर से बोलते हैं आप। पुत्र, सब कुछ बहुत मैला हो गया था। गंदगी, धूल, ये सब घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मैला था उसे चित्रगुप्त जी ने स्वयं धो दिया है। टेबल लैंप भी धो दिया।
अगर मैं घर में होता तो मैं मेला लगता तो तुम वॉशिंग मशीन में डाल के मुझे भी घुमा देते। अवश्य पुत्र, अगर तुम मैले होते तो इस वक्त कहीं टंगे हुए होते। हे भगवान, इनका दिमाग खराब है। ये हिल गए यहाँ से। ये तो कुछ भी नहीं है, महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा आपके लिए स्वादिष्ट खुशबूदार भोजन बनाया है। भूल ही गया था। वो देखिए। क्या क्या किया इन्होंने? इतना सारा खाना है। अरे हे भगवान। पुत्र, हम यहाँ हैं। आपको इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर यंत्र फट जाएगा। प्रभु, अरे तुम्हें लिए मैं भगवान के आगे रो रहा हूँ। ये इतना खाना इसके लिए बनाया है, पूरा दिल्ली खाने आएगा यहाँ पे क्या? मेरा पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। इतना सारा खाना, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बिंदिया में मर जा। पुत्र ऐसे ना बोल। हार्ट अटैक? दिल का दौरा प्रभु। पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत वक्त बाकी है आने के लिए। एक बात पूछे भैया, आपको इतना सारा काम करने के लिए कौन बोले रहा, काहे कर दिए? अरे बहन, बबलू के पापा ने हमसे कहा। प्रभु, बबलू के पापा नहीं, बबलूक पापा। बबलू पापा ने हमसे कहा हाँ कि हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, घर में यदि कुछ मैला मिले मैं साफ कर देना। इसलिए हमने सारा धो दिया। बबलू पापा, मैंने ऐसा करने के लिए कहा था। ये झूठ। बबलू पापा ने हमसे कहा कि हम सबके लिए भोजन बना देना, इसलिए हमने भोजन बना दिया। भाई सच कहे ना तो किसी को काम देना ही गलत बात है। अपना काम खुद ही करना चाहिए। माँ, सब लोग मुझे क्यों मिलके डांट रहे हो? मैंने थोड़ी कहा था इनको कि इस तरह से करे काम। हाँ, एक बात पूछे बबलू के पापा। पूछो। ये आपकी गलती है, हमरे भैया की इसमें कोनो गलती नहीं है। आप काहे काम दे रहे भैया को? मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को मेरा बंदर और मेरे को ये पंखा वापस चाहिए। मैंने नहीं पता। पापा जी, मुझे लैपटॉप ही चाहिए। अरे बहन, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं भैया, एक बात पूछें, आपसे ना कोनो गलती नहीं है। ये सारी गलती बबलू पापा की है। ये दे रहे ना काम, अब बस वो का है, वो थोड़ा सा खाना हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं बहन, हमें तो लगता है कि खाना कहीं कम ना पड़ जाए। हाँ, और अगर बचा तो हम खा लेंगे। अवश्य। अच्छा, खा लेंगे। हाँ, तो एक बात पूछें, तो फिर काहे की चिंता कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है भैया, हम जरा जाके आते। तुम पागल हो गई हो? मेरे खानदान पे क्या जादू कर दिया तुमने? बबलू तुम हमारा पापा। खून पीने के लिए आए हो क्या? बबलू पापा, अब ठंडा पानी पीजिए, हम पानी से हाथ धोकर आते हैं। आइए प्रभु, आइए। पुत्र, माफ करना बबलू पापा, अब बैठिए, विश्राम कीजिए, हम आते हैं। बैठ जाओ, थोड़ा सा जहर लाके दे दो मुझे। जहर? पुत्र, अभी तो नहीं है हमारे पास, हम ढूंढ के आते हैं, अगर मिल जाएगा तो अवश्य लाके देंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा। जब तक तुम दोनों से इस बेइज्जती और हरकत का बदला नहीं ले लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही पॉलिसी होगी, बदला।